हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने ये कहा एक PQR ट्रायंगल है जिसमें से PQ साइड पर E पॉइंट है और PR साइड पर F पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, आपको ये चेक करना है कि EF जो है पैरेलल है कि नहीं QR के। तो देखो EF QR के पैरेलल चेक करने के लिए ये बाई ये इक्वल टू आना चाहिए, ये बाई ये, यानी इनका रेशियो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, अगर रेशियो इक्वल आएगा तो पैरेलल है, अदरवाइज पैरेलल नहीं होगी, ठीक है। देखो तो PE बाई EQ, PE बाई EQ तो 3.9 और ये 3 हो गया, यानी इसे कट करोगे तो आएगा हमारा 1.3। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखना, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। PF बाई FR 3.6 और FR है 2.4, क्लियर। अब देखो सुनो, ये तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक प्लेस तो सिंपल हो जाती है 10 से मल्टीप्लाई करने पर, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। 12 2 या 24, 12 3 या 36, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ध्यान से समझो, मैं फ्रैक्शन में ही छोड़ता हूँ, तो ये 1.3 था, तो ये इसे पॉइंट हटाओगे तो 10 हो जाएगा, यानी 13/10, और ये आ रहा है हमारा 3/2, क्लियर। तो यहाँ पे लिख दोगे कि PE बाई EQ इज नॉट इक्वल टू PF बाई FR, इसके इक्वल नहीं है, देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है, EF इज नॉट पैरेलल टू QR, क्लियर। अगर रेशियो सेम आ जाता तो फिर ये इसके पैरेलल हो जाता। किससे पैरेलल हो जाता? कन्वर्स ऑफ BPT से, ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट करते हैं। PE बाई EQ 4/4.5, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, पता होगा आपको ये चीज। तो 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, ये आ गया 8/9, क्लियर। अब हम PF बाई FR निकालेंगे, PF बाई FR 8/9 इक्वल आ रहा है, तो सुनो अब लिख दोगे PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR, ठीक। देयरफॉर अगर रेशियो इनका इक्वल आ गया, देखो 8/9, देयरफॉर EF पैरेलल होगी QR के, किससे? बाय कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT आपको समझाई थी मैंने, ठीक है। यानी अगर रेशियो इक्वल होता है तो ये इसके पैरेलल होगी, क्लियर। चलो इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, देखो हम अब की बार हमें PE नहीं, देखो सुन ध्यान समझो, PQ दिया है 1.28 यानी पूरा, ठीक है, यानी ये पूरा 1.28, ठीक। उसके बाद PR दिया है 2.56, ये पूरा, ठीक। PE दिया है 0.18, ठीक। PF दिया है 0.36, ठीक है। देखो हमें रेशियो तो हमें PE बाई EQ का निकालना है, PE पता है बट EQ नहीं पता है, तो EQ हम कैसे निकालेंगे? PQ में से PE कम कर देंगे तो EQ आ जाएगा, समझ में आया? ऐसे ही उस साइड भी हो जाएगा। तो EQ इक्वल टू लिखेंगे पहले, सबसे पहले PQ माइनस PE। PQ हमारा 1.28 है माइनस 0.18, ठीक, इतना सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही इधर FR निकाल लेते हैं,
एफ आर जो होगा पी आर माइनस इस पी आर में से पी एफ को कम कर देंगे। समझ में आया? पी आर 2.56 है माइनस 0.36 2.20 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर? अच्छा, अब रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, इनको देख लो, मैं इनको इरेज कर दे रहा हूं, इधर जगह नहीं है। ठीक है, अब रेशियो निकालते हैं। अब आ जाओ ऊपर, आ जाओ। सुनो, पीई बाई ई क्यू, पीई 0.18 और ई क्यू हमारा कितना आया है 1.10। ठीक, पॉइंट के बाद इक्वल प्लेस है तो सिंपल हो जाएगा, ये चीज आपको पता है, 100 से जब मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? अच्छा, 9/55 आ गया ये। ठीक है, पी बाई ई क्यू आ गया 9/55। ठीक, अब पी एफ बाई एफ आर निकालते हैं। पी एफ 0.36, एफ आर आया था हमारा 2.20, तो ये भी सिंपल हो, मतलब एक पॉइंट हट जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि इक्वल प्लेसेस होती हैं तो हट जाता है। पॉइंट के बाद इधर दो दो प्लेसेस हैं, इधर भी दो प्लेसेस हैं। ठीक, इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 से कर लेते हैं। तो देखो ध्यान समझो, ये इन दोनों का रेशियो सेम आ रहा है ना, आ रहा है, तो हम लिख लेंगे पीई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, देयर फोर। ठीक, इनका रेशियो इक्वल आ गया, ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये आ गया, देयर फोर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ पैरेलल होगी क्यू आर के, किससे होगी? बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि जब रेशियो इक्वल होता है तो लाइन पैरेलल होती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है।